dose response curve. In this we will take the dose and response, dose on the y-axis and response in the x-axis. So dose and response, response at the y-axis and dose at the x-axis. Normally the dose response curve is hyperbola. Normally the dose response curve is hyperbola. So you can see in hyperbola there is no straight line, कोई straight line नहीं है. So if you want to compare two drugs, आप compare नहीं कर सकते because कोई straight line नहीं है. तो that's why. And the second thing is कि there is a limit, कि suppose कि आप इस पे dose plot करना चाह रहे हैं तो there is a limit, right? सपोज आपको 100 मिलीग्राम करना है और एक एक मिलीग्राम से आप चल रहे हैं तो आप कर ही नहीं सकते, आपको बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए उसके लिए. तो इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए नाउ वी डोंट यूज द डोज रेस्पॉन्स बट नाउ वी यूज द लॉग डोज. सो वी हैव कन्वर्टेड द डोज इनटू लॉग फॉर्म एंड रेस्पॉन्स, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डोज रेस्पॉन्स कर्व. एंड इन दिस द ग्राफ इज sigmoid shaped curve. So log dose response is sigmoid shaped curve. In this you can see we have the straight line also. We have the straight line, so by that you can compare the two drugs, right? So log dose and response. There are two types of dose response curve. Two types of dose response curve. One, graded dose response curve, and the second is after graded. The second is, so graded में you can see कि grade wise कि भैया कितना grade में response आ रहा है, mild है, severe है, उसके हिसाब से आपने response को grade दे दिया. अगर grading नहीं कर सकते then quantal dose response curve, quantal DRC. So graded DRC और quantal DRC दोनों में क्या difference है देखिए. In graded dose response curve, the response will be measured in the percentage. Response. Suppose one patient, you give the dose, increase the dose and check the response. कि response किस हिसाब से बढ़ रहा है. तो you can check the response in percentage. कि 10% response, now it is 20%. जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं कितना परसेंट response में changes आ रहे हैं. This is called as graded dose response curve. Graded, right? So suppose कि 50% response आ गया. Suppose this is the 50% response. So check this dose. This is the 50% response. So check this dose in which the 50% response achieved, right? This dose. So जिस डोज पे 50% response आ जाए उसको हम बोलते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज. क्या बोल रहे हैं हम? मीडियन इफेक्टिव डोज, कि 50% लोगों में इस डोज पे इफेक्ट आ गया तो इसको हम बोल रहे हैं मीडियन इफेक्टिव डोज, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व. इन क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व, इन क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व, सपोज कि आपने कोई ड्रग यूज किया, जैसे कि हम वोमिटिंग की ड्रग लें. अब वोमिटिंग में आप परसेंटेज में तो नहीं बता सकते कि कितना परसेंट वोमिटिंग कंट्रोल हो रही है. इस ड्रग की 10 मिलीग्राम से इतना परसेंट वोमिटिंग कंट्रोल हो गया, ऐसा तो नहीं होगा. या तो वोमिटिंग रुक जाएगी या वोमिटिंग नहीं रुकेगी, राइट? तो इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन वी यूज द लॉग डोज एंड वी चेक द रेस्पॉन्स इन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स. अब इसमें आप एक इंसान में नहीं दे रहे, यू आर यूजिंग द मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल. सो रिस्पॉन्स इन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कितने परसेंट लोग या कितने परसेंट पॉपुलेशन, कितने परसेंट लोग या कितने परसेंट पॉपुलेशन में उस ड्रग का इफेक्ट आ रहा है, आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो. तो इसको आप बोल सकते हैं क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व. मीन्स कितनी क्वांटिटी उन लोगों की जो है उसमें ये ड्रग रेस्पॉन्स दिखा रही है. सपोज दिस इज द क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व. सेम यू कैन सी that when the 50% of the people having the response 50%, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 50% लोगों में इफेक्ट आ गया.
वहां पे हम बोल रहे थे 50% इफेक्ट आ गया, ये डिफरेंस है। एक आदमी में 50% इफेक्ट अचीव हो गया, वो ग्रेडेड है। कि 50% लोगों में इफेक्ट आ गया, वो क्वांटल है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटल डोज रेस्पॉन्स कर्व इज व्हाट यू कैन मेजर। सो बाय दिस यू कैन सी कि 50% इफेक्ट आ गया इस इंसान में, राइट, वो उसके लिए ऑप्टिमल इफेक्ट हो गया। आप बोल सकते हैं कि 50% इफेक्ट आना मीन्स ओके है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि इन ग्रेडेड रेस्पॉन्स कर्व, इन ग्रेडेड डीआरसी, आप यू कैन कंपेयर द पोटेंसी, राइट। दो ड्रग लीजिए, सेम इंसान पे आपने ड्रग दिया, पहले एक दिया, ग्राफ बनाया, 50% वाला ग्राफ आपने कल प्लॉट कर दिया, देन वॉश आउट टाइम दीजिए, ड्रग बाहर हो गई, वॉश आउट पीरियड खत्म हो गया, देन गिव द सेकंड ड्रग, अगेन मेक द ग्राफ एंड देन अगेन चेक द 50%। इस 50% से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें इतना रेस्पॉन्स चाहिए। आपने बोल दिया 50%, दोनों में 50%, 50%, अब दोनों की डोज कंपेयर करिए। जिस ड्रग की कम डोज लगी वो ड्रग ज्यादा पोटेंट होगी, क्योंकि रेस्पॉन्स फिक्स कर दिया आपने। इसमें अब आपको एग्जांपल दे देते हैं। सपोज कि ग्रेडेड डोज रेस्पॉन्स कर्व है, यू हैव द टू ड्रग, सपोज दिस इज द सेकंड ड्रग, 50% रेस्पॉन्स, ये भी 50% है, इसके लिए भी आप देख लीजिए कितना डोज लगा। नाउ इफ आई से कि दिस इज द ड्रग ए एंड दिस इज द ड्रग बी, टू अचीव द सेम रेस्पॉन्स, 50% को आपने मान लिया आइडियल, टू अचीव द सेम रेस्पॉन्स व्हाट इज द रिक्वायर्ड डोज। अगर डोज रिक्वायरमेंट डिफरेंट है मतलब पोटेंसी डिफरेंट है, तो व्हाट यू आर कंपेयरिंग द पोटेंसी। नाउ आउट ऑफ दिस विच इज मोर पोटेंट, यू कैन सी द ड्रग ए विच नीड द लेस डोज इज मोर पोटेंट। जो भी लेफ्ट साइडेड में होगी वो कम डोज रिक्वायरमेंट है, वो ज्यादा पोटेंट होगी। दोनों की फुल रेस्पॉन्स अगर आप चेक करें तो वो इक्वल आ रहा है, राइट। तो हाइट तो सेम आ रही है लेकिन लेफ्ट राइट का चक्कर है। तो यू कैन से यू कैन कंपेयर द पोटेंसी ऑफ द ड्रग बाय दिस 50% रेस्पॉन्स। इन दिस द ड्रग ए इज मोर पोटेंट देन द ड्रग बी। So what is the importance of graded dose response curve? You can compare the potency between the drugs. Then comes to percentage of population, कि कितने परसेंट लोगों में इफेक्ट आ गया। So what is the importance of this? इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस डोज को हम बोलते हैं ED50। इस डोज को हम क्या बोल रहे हैं? ED50। So you can say that due to by the graded dose response curve we can check the ED50, and ED50 means median effective dose. ED50 means median effective dose. It means the dose at which the 50% of the individuals showing the response. जब 50% लोगों में इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन इफेक्टिव डोज। ऑप्टिमल इफेक्ट हमने पहले से ही बता दिया कि ये वाला इफेक्ट है, उल्टी रुकनी चाहिए, राइट। जब 50% लोगों ने कहा कि इस डोज से हमारी उल्टी रुक गई, 50% लोगों ने कहा कि इस डोज से हमारा फीवर उतर गया, सो दैट इज कॉल्ड एज मीडियन इफेक्टिव डोज। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट द मीडियन टॉक्सिक डोज ऑल्सो। मीडियन टॉक्सिक डोज, राइट। अगर एनिमल्स में आप यूज करते हैं तो इसी को आप लिखते हैं LD50 मीन्स मीडियन लीथल डोज। बात एक ही है, लीथल डोज तो अब ह्यूमंस में देते नहीं, हम टॉक्सिक की बात कर रहे हैं। तो जहां पे टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाए 50% में, आप बोलेंगे कि मीडियन टॉक्सिक डोज अचीव हो गया, राइट। तो अब इससे क्या कर सकते हैं? बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मीडियन टॉक्सिक डोज और मीडियन लीथल डोज डिवाइडेड बाय मीडियन इफेक्टिव डोज। इट इज कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक इंडेक्स। So therapeutic index is the median lethal or median toxic dose divided by median effective dose। 50% लोगों में इफेक्ट आ रहा है, 50% लोगों में टॉक्सिसिटी है, उसको बोलते हैं मीडियन। सो थेरेप्यूटिक इंडेक्स, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस थेरेप्यूटिक इंडेक्स? दिस थेरेप्यूटिक इंडेक्स टेल अस अबाउट द सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग। इट टेल अस अबाउट द सेफ्टी मार्जिन ऑफ द ड्रग, कि ड्रग का सेफ्टी मार्जिन कितना है। If the therapeutic index is more than 2, equals to or more than 2, it is called as broad therapeutic index. And if the therapeutic index is less than 2,
that is called as narrow therapeutic index. That is called as narrow therapeutic index. Narrow therapeutic index means less safety margin. Narrow therapeutic index means less safety margin. So what is the importance? We need to do the therapeutic drug monitoring. So therapeutic drug monitoring required. So in these type of drugs, the TDM is required, therapeutic drug monitoring is required. मीन्स प्लाज्मा लेवल चेक करना पड़ेगा ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आपको ड्रग का लेवल चेक करना पड़ेगा. दिस नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट. द ड्रग्स विच हैव द नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स like lithium, that's why in lithium we do the therapeutic drug monitoring. Like digoxin, we do the therapeutic drug monitoring. Like theophylline, therapeutic drug monitoring is required. Theophylline. Like the anti-epileptics like phenytoin and all, anti-epileptics, like anti-arrhythmics. So in these, therapeutic drug monitoring is required because these drugs are having narrow therapeutic index, like aminoglycosides. So these drugs are having narrow therapeutic index. We need to do the therapeutic drug monitoring. So what is the significance of therapeutic index? Safety margin. It tells us about the safety margin कि ड्रग कितना सेफ है, वो बता रहा है थेरेपेटिक इंडेक्स. तो ये हो गया डोज रेस्पॉन्स कर्व. अब देखिए कि डोज रेस्पॉन्स कर्व में आपने कहा कि सिग्मोइड शेप्ड कर्व आ रहा है, लेकिन कभी कभी डिफरेंट कर्व भी आ सकता है. कैसे? इन डोज रेस्पॉन्स कर्व, इफ आई आस्क यू कि वन ड्रग इज गिवन and in dose response curve the graph is like this. This is the dose, log dose, and this is response, and the graph is like this. The graph is like this. This is called as U-shaped curve. U-shaped curve. In U-shaped curve, in which condition it is important? The U-shaped curve is important in the minerals. So example, minerals and vitamins. Minerals and vitamins. तो अगर मिनरल्स और वाइटामिन्स का आप लो डोज देंगे तो भी रिस्क है, और अगर आप हाई डोज देंगे तो भी रिस्क है. लो डोज में भी रिस्क है और हाई डोज में भी रिस्क है. टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है, लो डोज में भी बैड इफेक्ट आ रहा है, हाई डोज में भी बैड इफेक्ट आ रहा है. इसलिए मिनरल्स एंड वाइटामिन्स में मिल रहा है आपको यू शेप. और अगर हम बात करें इन्वर्टेड यू शेप, दूसरा होता है इन्वर्टेड यू शेप. इन इन्वर्टेड यू शेप अगेन डोज एंड रेस्पॉन्स, एंड इट इज इन्वर्टेड यू शेप लाइक दिस. Inverted U-shaped, अगर ये कर्व आ रहा है तो ये किस में मिलेगा? दिस इज सीन व्हेन देयर इज टॉलरेंस. एक पीक पे जाने के बाद टॉलरेंस आ गया. सो द ड्रग शोइंग द टॉलरेंस. ड्यू टू टॉलरेंस इफेक्ट द रेस्पॉन्स इज डिक्रीज्ड. तो इसको हम बोल रहे हैं इन्वर्टेड यू शेप्ड. ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए, नई चीज हो गई. अब बात करते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर दिस. यू शेप्ड हो गया, इन्वर्टेड यू शेप्ड हो गया. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डोज रेस्पॉन्स कर्व? सो बाय DRC वी कैन कंपेयर वन बाय वन. वी कैन कंपेयर द फर्स्ट पोटेंसी, वो हमने ऑलरेडी लिख लिया. पोटेंसी, इन पोटेंसी रिमेंबर द लेफ्ट साइडेड कर्व इज मोर पोटेंट देन द राइट साइडेड कर्व. लेफ्ट साइड में ज्यादा पोटेंट है क्योंकि डोज रिक्वायरमेंट कम हो गया. राइट? कैसे? अभी हमने डिस्कस किया था कि सपोज देर आर टू ड्रग्स, डोज एंड रिस्पॉन्स. इफ देर आर टू ड्रग्स देन वी हैव टू सी whether it is left sided or right sided, accordingly we have to see. So if the height is same, because अपना पर्पज क्या है? 50%. If you can see both are having the equal, so check the dose.
right? Suppose this is the A and this is B. So you can see the drug A is more potent than the drug B. लेफ्ट साइड है 50% पे, सेम रेस्पॉन्स पे आपको चेक करना है डोज रिक्वायरमेंट। अगर डिफरेंट रेस्पॉन्स है तो डेफिनेटली आप कंपेयर नहीं कर सकते। द सेकेंड इज यू कैन कंपेयर द एफिकेसी। यू कैन कंपेयर द एफिकेसी। फॉर एफिकेसी you have to check the height of the curve. More height means more potent, sorry, more height means more efficacy. जितना ज़्यादा हाइट आएगा उतना ज़्यादा एफिकेसी है। सपोज इफ यू से कि दिस इज ड्रग सी, देन यू चेक द हाइट, द हाइट ऑफ ए एंड बी इज हायर देन द सी. So you can say that A and B, these are equally potent than the drug C, right? So that is the height. The third important thing is you can check the, or you can compare the safety also. For safety, you have to see the slope of the curve. In slope, suppose there are two drugs in dose response curve. One is having steep dose response and one is having flat dose response. This is steep dose response curve and this is flat dose response curve. Means by changing the dose the response rise fast. थोड़ी सी डोज बढ़ाया, रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, वो स्टीप है, और रेस्पॉन्स धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो फ्लैट है. दिस इज ड्रग ए, this is drug B. So you can say in safety the B is safer than the drug A. B is safer than the drug A. Suppose I ask you in the benzodiazepines and barbiturates, it is benzodiazepines and A is the barbiturates. Both are sedatives. So which is more safe? Benzodiazepines are safe because there is flat dose response curve. So this is about the safety. So by dose response curve, efficacy, potency, safety, that can be compared.